करूंगा OB1, OB2 एंड OB3 की। ये तीनों पॉइंट क्योंकि एक दूसरे से बहुत इंटर रिलेटेड है, इसलिए तीनों के बारे में ही पहले आपको समझना होगा। स्त्रियों में ओवरीज के लिए है और पुरुषों में टेस्टिस के लिए है OB1 और OB2। OB1 का मतलब हो गया राइट ओवरी या राइट टेस्टी, OB2 का मतलब हो गया लेफ्ट ओवरी या लेफ्ट टेस्टी, OB3 का मतलब हो गया फीमेल्स में यूट्रस और मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरिनरी ब्लैडर और खासकर प्रोस्टेट ग्लैंड। ओवरीज का और यूट्रस का बहुत बड़ा महत्व है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये मेन ऑर्गन है। राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी दोनों अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करते हैं और इनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित ही ये सारे हार्मोन्स यहां रिलीज होते हैं। दोनों ओवरीज का काम एग्स को तैयार करना होता है, मैच्योर करना होता है, अंडे उसमें बनते, एग्स बनते हैं। एक महिला अपनी जिंदगी में एक ओवरी में 40,000 एग्स पूरे साल के अंदर, पूरी जिंदगी में और बनाने की क्षमता रखती है एक ओवरी, जबकि 300 लगभग 300 से 400 एग ही एक महिला सारी जिंदगी के अंदर उपयोग कर पाती है, बाकी एग्स ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। यूट्रस का काम है गर्भाधान। जो भी फर्टाइल एग है वो यूट्रस में आता है और वहां पर उसका पूरा संरक्षण, पालन पोषण होता है और उसका विकास होता है। ये यूट्रस का काम है। यूट्रस मतलब योनि, एक तरह का ढांचा जिस परंपरा की वो वैजाना है वो यूट्रस है, वो यूट्रस उसी प्रकार के बच्चे को डेवलप करती है। अगर पशु है तो पशु का, मनुष्य है तो मनुष्य का, लेकिन वो उसी प्रकार का ढांचा है। तो यूट्रस और ओवरीज ये दोनों का बहुत बड़ा रोल है। ये दोनों ओवरीज के अंदर दो हार्मोन्स बनते हैं। राइट ओवरी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन 80% और 20% एस्ट्रोजन, लेफ्ट ओवरी में 80% एस्ट्रोजन और 20% प्रोजेस्टेरोन ऐसा बनता है। अभी ध्यान करना, पहले इन दोनों का जो हार्मोन्स हैं इनके मंथली साइकिल के 15-15 दिन में डिवाइड होता है। नॉर्मली मंथली साइकिल आने के 15 दिन के बाद ओवरीज से एग रिलीज होता है और एग रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से यूट्रस में आता है। अगर वो फर्टाइल हो गया तो फिर यूट्रस में एक जगह रह जाएगा और वहां उसका ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। और अगर वो फर्टाइल नहीं हुआ, अगर स्पर्म के साथ उसका क्रॉस नहीं हुआ, तो फिर यूट्रस में से आते ही कुछ ऐसे केमिकल्स बनेंगे जो सारा यूट्रस के अंदर का जो मटेरियल है, एंडोमेट्रियम की दीवार है, ये सब पिघलकर बाहर आ जाती है। ये बाहर आना तो एग का बनना, एग का रिलीज होना और वहां से आकर यूट्रस में आना और यूट्रस की एंडोमेट्रियम की दीवार को बाहर निकालना, सारा गला देना, मंथली साइकिल के रूप में बाहर कर देना, ये सारी प्रक्रिया ये दोनों हार्मोन्स की ही है, प्रोजेस्टेरोन की और एस्ट्रोजन की। एस्ट्रोजन मंथली साइकिल के पहले 15 दिन में बनता है और प्रोजेस्टेरोन बाद के 15 दिन में बनता है। ध्यान रखना, प्रोजेस्टेरोन का काम और एस्ट्रोजन के काम में, प्रोजेस्टेरोन का काम एंडोमेट्रियम की दीवार को बनाना भी है, उसको ग्रोथ देना, पैदा करना भी है, और एस्ट्रोजन का काम उसको गला करके बाहर निकालने का काम भी है। ये दोनों हार्मोन्स इस प्रकार का काम भी करते हैं। राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी दोनों के वर्क अलग अलग समय पर आते हैं। कौन सा हार्मोन चाहिए इसके हिसाब से ही हमें यह दोनों को स्टिमुलेट करना होता है। इसीलिए OB1 का मतलब राइट ओवरी हो गया और OB2 का मतलब हो गया लेफ्ट ओवरी और OB3 का मतलब हो गया फीमेल्स के अंदर यूट्रस। अभी यूट्रस का काम मतलब क्या है, ये यूट्रस में किस काम से आएगा, क्या उपयोग होगा OB3 का। तो फीमेल्स के लिए अंदर अगर यूट्रस के संबंध में कोई भी प्रॉब्लम है तो OB3 पॉइंट का प्रयोग होगा। जैसे वाइट डिस्चार्ज है, सफेद श्वेत प्रदर इंफेक्शन हो गया, इसके कारण से वाइट डिस्चार्ज अधिक हो रहा है, तो OB3 का उपयोग होगा। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, यूट्रस अगर प्रोलैप्स हो गई है तो भी
OB3 से ही वो अपनी जगह सेट होगी। अगर वहां कोई सिस्ट फॉर्मेशन हो रही है, एंडोमेट्रियम की दीवार ठीक से नहीं हो रही है, वहां ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, इनफर्टिलिटी हो रही है, ऐसे में OB3 का बड़ा रोल आता है। बहुत जल्दी अबॉर्शन हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, तब भी OB3 से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। यूट्रस के जो मुंह है उसको टाइट किया जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है। वो एडवांस लेवल का विषय है कि क्या देने के बाद और हम OB3 दें, तो ये आगे मैं अगले लेवल्स के अंदर बताऊंगा आपको। लेकिन तो भी इनका इस प्रकार का ऐसा रहता है, ओवरीज का रहता है, यूट्रस का रहता है। पुरुष में क्या है, तो पुरुष के अंदर मेन चीज है पुरुष की ओवरीज, तो फीमेल में हो गई, यूट्रस में भी फीमेल में हो गई। पुरुष के अंदर हो गया टेस्टिस, और टेस्टिस के साथ ही प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरिनरी ब्लैडर। टेस्टिस का रोल है जो स्पर्म है उनको बनाना। टेस्टिस एक निश्चित टेम्परेचर पे काम करती हैं। जब मौसम अधिक ठंडा होने लगता है तो टेस्टिस शरीर के अंदर चली जाती है, और मौसम जब गर्म हो जाता है तो शरीर से टेस्टिस बाहर निकल आती हैं। क्यों? उनको एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए होता है, और हर समय उसके अंदर लहरें उठती रहती है। सातवीं धातु वीर्य धातु, यानी 7 धातु हैं शरीर के अंदर। रस, रक्त, जिनमें से शुरू होता है रस, होता है रक्त, होता है मांस, होता है मेद, होता है अस्थि, होता है मज्जा, होता है धन, शुक्र होता है। तो शुक्र धातु यहीं पर स्टोर होती है, जो वीर्य के रूप में बनती है। अगर ये वीर्य या स्पर्म ठीक से नहीं बन रहे, इसका मतलब है कि सप्त धातु में 7वीं धातु व्यक्ति की ठीक से काम नहीं कर रही है, उससे पहली धातु उसके साथ गड़बड़ कर रही है। ये एक बड़ा रीजन होता है। कभी चोट लग गई किसी टेस्टिस में तो भी एक बड़ा रीजन होता है, कोई वायरल इंफेक्शन आ गया तब भी ऐसा कोई बड़ा कारण हो जाता है। तो ऐसे में ये ओवरीज जो हम OB1 और OB2, नाम OB1 और OB2 है, लेकिन टेस्टिस के लिए इसका उपयोग पुरुष में हो रहा है। वो देने के बाद हम वहां उनकी फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, इवन उसका साइज भी बढ़ जाता है, और स्पर्म काउंट जो डेड हो रहे हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, उससे होने लगते हैं। लेकिन ये पॉइंट्स किन्हीं न किसी फॉर्मूले के अंदर ही लगाए जाते हैं। डायरेक्ट उसको देने से इतना रिजल्ट नहीं आता। अब बात यह पुरुष में कि OB3 का पुरुष में क्या उपयोग है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड पर काम करने के लिए OB3 का काम होता है। इनफर्टिलिटी को भी कंट्रोल करने का काम करता है। क्यों? दोनों टेस्टिस पर एक साथ उसका वर्क होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड पर भी उसका काम होता है। यूरिन कंट्रोल नहीं होता, रुकता नहीं है, थोड़ा सा प्रेशर आए रिलीज हो गया, तो उसके लिए भी OB3 बहुत उपयोगी है। और कुछ पॉइंट्स को साथ में मिलाकर, यानी कुछ फॉर्मूले जब हम लोग तैयार करते हैं तो उसमें OB3 को इनफर्टिलिटी के लिए भी बहुत ही उपयोगी पॉइंट हम मान के चलते हैं, जिससे कि इनफर्टिलिटी उसकी ठीक कर दी जाती है। तो ध्यान रखना, OB1, OB2 और OB3 मेल हो या फीमेल, तीनों में संतान उत्पत्ति के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कभी कभी मंथली साइकिल डिले हो जाते हैं, कभी कभी मंथली साइकिल जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। वो एसिड या एल्कलाइन के कारण हो सकते होंगे, हार्मोनल चेंजेस होने के कारण से होते होंगे, लेकिन जो भी होते होंगे OB1, OB2 और OB3 इन सब में बहुत अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो इनके संबंध में मैंने आपको जानकारी दी। पॉइंट्स थे OB1, OB2 एंड OB3।